हेलो एवरीवन। एपिसोड 5 के शुरुआत में गुवॉन जब रिकॉर्ड रूम से निकलता है तो उसे दो एम्प्लॉय हंसकर हेलो बोलते हैं, जिसको देखकर गुवॉन को अपने बचपन की बातें याद आती हैं कि जब वो सारे सर्वेंट से अपनी मॉम के बारे में पूछ रहा था तो उनमें से कोई भी उसे उसकी मॉम के बारे में नहीं बताता और सभी गुवॉन को देखकर स्माइल कर रहे थे। अब गुवॉन उन सभी को स्माइल करता हुआ देख बहुत गुस्सा हो जाता है और उन्हें स्माइल करने से मना करता है। अब ये सब याद करके गुवॉन सैड हो जाता है, इसलिए वो वही पार्क में जाता है जहाँ पहले से ही सारंग थी। वो सारंग को वहाँ देखकर कहता है कि ये मेरा स्पॉट है। जिसके बाद सारंग वहाँ से जाने लगती है तो उसका पैर फिसलने की वजह से वो गिरने लगती है, जिसे गुवॉन बचा लेता है। गुवॉन सारंग को रोते हुए देखकर कहता है कि मुझे नहीं पता था तुम हंसने के अलावा रोना भी जानती हो। जिसके बाद सारंग वहाँ से जाने लगती है तो गुवॉन उसे रोकता है और कहता है कि मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा। जिसके बाद ये लोग गाड़ी से जा रहे होते हैं तो गुवॉन नोटिस करता है कि सारंग अपने बॉयफ्रेंड की वजह से अपसेट है। सारंग गुवॉन से बोलती है कि वो उसे किसी सबवे स्टेशन पर उतार दे, लेकिन सारंग रास्ते में ही गाड़ी में सो चुकी थी। गुवॉन उसे बहुत प्यार से ब्लैंकेट ओढ़ाता है और उसे घर की बजाय कहीं और ही ले जाता है। वो सारंग को जगाता है और उसे कहता है कि आज तुम्हारा बर्थडे है, इसलिए हम साथ में डिनर करेंगे। फिर वो सारंग को एक ड्रेस देता है चेंज करने के लिए। सारंग पूरी भीग चुकी थी, इसलिए वो गुवॉन की दी हुई ड्रेस पहनकर बाहर आती है और जब वो गुवॉन को उस मैचिंग ड्रेस में देखती है तो उसे ऑकवर्ड लगने लगता है, इसलिए वो वहाँ से जाने लगती है। बट गुवॉन उसे जाने नहीं देता और साथ में डिनर करने के लिए कहता है। जब वो डिनर कर रहे थे तो वहाँ के एक स्टाफ उन्हें कपल समझ लेती है और साथ में उनकी एक फ़ोटो खींचती है। सारंग को तो बहुत अजीब सा फील हो रहा था, लेकिन गुवॉन ऐसे प्रिटेंड करता है जैसे उसे इन सब से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो सारंग से कहता है कि मेरे पास इतना फालतू वक्त नहीं था जो मैं तुम पर जाया करता और एफर्ट करता, इसलिए मुझे जो सामने नज़र आया मैंने वो ख़रीद लिया। बट एक्चुअली गुवॉन ने सारंग के लिए जूते से लेकर कपड़े तक खरीदने में बहुत एफर्ट की होती है। जब वो गाड़ी में सो रही होती है तब उसने बहुत एफर्ट करके सारंग के जूते का साइज़ लिया होता है और कपड़े खरीदने में बहुत मेहनत करने के बाद उसे लास्ट में वही मैचिंग ड्रेस मिलती है। सारंग इतनी सारी ड्रेसेस को देखकर बहुत ऑकवर्ड फील करती है, इसलिए वो गुवॉन से कहती है कि आज का बिल वो देगी। लेकिन जब वो बिल सुनती है तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि बिल बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए सारंग मजबूरी में वो बिल पे करने लगती है, लेकिन गुवॉन उसका कार्ड हटाकर अपना कार्ड देता है। बिल पे करने के बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद गुवॉन सारंग को घर ड्रॉप करने के लिए आता है। वो सारंग को केक देता है और कहता है कि मैंने स्पेशली होटल के हेड शेफ से कहकर तुम्हारे लिए ये केक बनवाया है, आई होप तुम्हें अच्छा लगे। अब गुवॉन उसे केक देते हुए बहुत खुश होता है, क्योंकि उसने कभी भी किसी के लिए ऐसा कुछ नहीं किया था। सारंग उसे थैंक यू बोलकर वहाँ से जाने लगती है। इतने में यू वहाँ पर आ जाता है और सारंग से कहता है कि तुम मुझे इतने दिनों से बेवकूफ़ बना रही थी। तुम असल में एक साथ दो लड़कों को डेट कर रही थी। तुमने मुझसे ब्रेकअप इसलिए किया कि तुम्हें कोई और लड़का मिल गया है। सारंग को यू की बात सुनकर बहुत गुस्सा आता है। वो उससे कहती है कि हमारा ब्रेकअप हो चुका है और तुम मेरे एक्स हो, इसलिए अगर तुम मुझे दोबारा नज़र आए तो मैं पुलिस को कंप्लेन करूँगी या फिर तुम्हें खुद ही जान से मार डालूंगी। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगती है। यू भी उसके पीछे जाने लगता है, बट गुवॉन उसे रोकता है और कहता है कि आज के बाद तुम सारंग के आसपास नज़र नहीं आने चाहिए, और अगर नज़र आए तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। वो तुम्हारी वजह से अपने बर्थडे के दिन रो रही थी और कितनी मुश्किलों से मैं उसके फेस पर स्माइल लेकर आया था और तुम उसका दिन स्पॉइल करने वाले थे। वो कहीं ना कहीं खुश होता है कि फाइनली उसका ब्रेकअप हो गया। वो वहीं नीचे गाड़ी में बैठकर सारंग को कॉल करता है और उससे कहता है कि अगर फिर कभी तुम्हारा एक्स तुम्हें परेशान करे तो तुम मुझे बता सकती हो, क्योंकि बॉस होने के नाते अपने एम्प्लॉय की सेफ्टी मेरे लिए ज़्यादा ज़रूरी है। ये सब कहने के बाद वो सारंग से कहता है कि मैं तो तुम्हें बर्थडे विश करना भूल ही गया, इसलिए वो सारंग को हैप्पी बर्थडे कहता है। जिसके बाद वो वहाँ से खुश होकर चला जाता है। दूसरी तरफ हम प्यांगहुआ को देखते हैं, जिसकी टीम इस बार भी सेल्स में लास्ट पोजीशन पर आई थी, इसलिए उनकी हेड उन सभी को डांटती है, क्योंकि लास्ट टाइम प्यांगहुआ ही फ्लाइट इंचार्ज थी। इसलिए वो प्यांगहुआ को जल्द से जल्द सेल्स इंक्रीज करने के लिए बोलती है। जिसके बाद प्यांगहुआ घर आती है। वो सारंग के पास वो ड्रेस और शूज़ देखती है तो दोनों दोस्त मिलकर सारंग से पूछताछ करने लगती है कि तुम्हें इतना महंगा ड्रेस किसने दिया, और जिसने भी दिया है वो ज़रूर तुम्हें पसंद करता होगा। लेकिन सारंग उन्हें कुछ नहीं बताती। अब दोनों दोस्त कहने लगती हैं इसलिए तुम्हें भी उसके गिफ्ट के बदले कोई रिटर्न गिफ्ट तो देना होगा। जिसके बाद वो दोनों सारंग को ही अपने प्रोडक्ट सेल करने लगते हैं, लेकिन सारंग इन दोनों को मना करती है और वहाँ से अपने रूम में चली जाती है। बट प्यांगहुआ तो पीछे ही पड़ जाती है। अगले दिन हम मीटिंग में देखते हैं कि सुपर फार्मर वीक होता है और किंग डी लैंड के एम्प्लॉय को वेंडर्स के पास जाकर उन्हें अपना प्रीमियम प्रोडक्ट दिखाना होता है, लेकिन गुवॉन इस डिसीजन से अग्री नहीं करता
और ऐसा करने से साफ साफ मना कर देता है। जिसके बाद वो वहाँ से चला जाता है और अपने ऑफिस में आकर अपनी और सारंग की पिक्चर्स देखने लगता है। तभी वहाँ पर सॉन्गसिक आ जाता है और सॉन्गसिक को देखकर गुवॉन जल्दी से उस फोटोज़ को छुपा देता है। लेकिन गुवॉन की किस्मत अच्छी नहीं होती। सॉन्गसिक वो फ़ोटो देख लेता है और वो गुवॉन को टीज़ करने लगता है। तो गुवॉन कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं था, बस सिर्फ उसका बर्थडे ही था। जिस पर सॉन्गसिक कहता है कि मेरे बर्थडे पर कभी हम लोगों ने मैचिंग आउटफिट नहीं पहने। सॉन्गसिक का ये बोलना ही था कि गुवॉन उसे हमेशा की तरह वहाँ से मार कर भगाता है। इसके बाद सारंग गुवॉन को मैसेज करती है कि क्या तुम काम के बाद फ्री हो, जिस पर गुवॉन थोड़ा एटीट्यूड दिखाते हुए कहता है कि हाँ मैं बिजी हूँ। बाद में वो मैसेज करता है कि मैं तुम्हारे लिए टाइम निकालूंगा, लेकिन सारंग उस मैसेज का रिप्लाई ही नहीं देती। तो वो सारंग के पास जाता है और पूछता है कि तुमने मेरे मैसेज का जवाब क्यों नहीं दिया। तो सारंग कहती है कि हमें काम के वक्त फ़ोन यूज़ करने की परमिशन नहीं है। गुवॉन उसे काम के बाद मिलने का कहकर वहाँ से चला जाता है। रात में सारंग अपना काम खत्म करके चोरी छुपे गुवॉन से मिलने आती है और उस दिन के लिए उसे एक थैंक यू गिफ्ट देती है। गुवॉन सारंग से कहता है कि मुझे भूख लगी है, तो क्यों ना हम लोग साथ में डिनर करें। जिस पर सारंग हंसने लगती है और कहती है कि ठीक है, इस बार डिनर मेरी तरफ से। जिस पर सारंग उसे अपने फेवरेट रेस्टोरेंट लेकर जाती है, जहाँ पर वेट करने के लिए लंबी लाइन लगी थी। गुवॉन सारंग से कहता है कि मैंने कभी भी अपनी लाइफ में किसी चीज़ का वेट नहीं किया है। अब ये सुनकर सारंग गुस्सा जाती है और गुवॉन से कहती है कि मुझे तुम्हारा कीमती टाइम बर्बाद नहीं करना चाहिए, तो इसलिए हम यहाँ से चलते हैं। लेकिन गुवॉन सारंग के साथ डिनर करने का मौका नहीं छोड़ना चाहता था, इसलिए कहता है कि मुझे वेटिंग का एक्सपीरियंस करना बहुत अच्छा लगता है। इसके बाद फाइनली उन लोगों की टर्न आ जाती है। गुवॉन को लग्जरियस लाइफ जीने की आदत थी, इसलिए वो थोड़ा वहाँ अनकंफर्टेबल हो जाता है, लेकिन सारंग की खातिर कुछ नहीं कहता। और जब वो बियर देखता है तो उसे वो बियर चीप लगती है, लेकिन सारंग की खातिर वो उसे पी जाता है, जो कि उसे बहुत अच्छी लगती है। वो शेफ़ के खाना बनाने के यूनिक टैलेंट को देखकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता है और वो सारंग के साथ बहुत अच्छा टाइम बिताता है। वहाँ से वापस जाते हुए गुवॉन सारंग को दोबारा से डिनर पर इनवाइट करता है, लेकिन सारंग उसे मना कर देती है और कहती है कि मुझे तुम्हारे साथ अकेले जाना अनकंफर्टेबल महसूस होता है, इसलिए अब से हम दोबारा नहीं मिलेंगे। जिस पर गुवॉन कहता है कि अगर तुम मेरे साथ अनकंफर्टेबल हो तो कंफर्टेबल होना शुरू कर दो, क्योंकि हम लोग अब डेली मिलने वाले हैं। अगले सीन में हुआरंग को देखते हैं, जो अपने घर आती है, जहाँ उसका हस्बैंड उससे डाइवोर्स मांगता है क्योंकि वो किसी और से प्यार करता था। तो हुआरंग कहती है कि मैं जब तक किंग ग्रुप की सक्सेसर नहीं बन जाती तब तक मैं तुम्हें डाइवोर्स नहीं दूंगी। अगले दिन हुआरंग गुवॉन को फार्मर वीक के लिए पेपर साइन करने के लिए कहती है, बट गुवॉन उसे दोबारा से मना कर देता है। वहीं दूसरी तरफ सारंग का सीनियर उसे एक वीआईपी लिस्ट देता है और उसे कहता है कि वो सभी वीआईपीज़ को कॉल करके उनका हाल चाल पूछे और उन्हें दोबारा से होटल में विजिट करने के लिए बोले। जिस पर सारंग सभी वीआईपीज़ को कॉल करने लगती है। तभी वहाँ पर गुवॉन आ जाता है और वो उसे ये सब काम करने से मना करता है। तो सारंग कहती है कि ये तो मेरी जॉब का एक पार्ट है, तो मुझे तो ये करना ही होगा, जिससे मुझे पैसे मिलेंगे। तो गुवॉन वहाँ से गुस्से में अपने ऑफिस आता है और सॉन्गसिक से कहकर उन सभी को सुपर फार्मर वीक में भेजने के लिए कहता है, जिसके लिए उन्हें बहुत सारे पेमेंट मिलने वाले थे। जिसके बाद मैनेजर आकर उन सभी एम्प्लॉय को बताती है कि वो लोग भी फार्मर वीक में पार्टिसिपेट करने वाले हैं। अब ये सुनकर सभी एम्प्लॉय सैड हो जाते हैं। सारंग को तो ये आइडिया भी नहीं था कि उसके साथ कितना बुरा हुआ है। उसे सबसे मुश्किल एरिया जो काफ़ी दूर था उसे वहाँ भेज दिया जाता है। इधर गुवॉन को भी पता चल जाता है कि सारंग को किस एरिया में भेजा गया है और क्यों भेजा गया है, क्योंकि अगले दिन वापस आकर उसे ड्यूटी भी करनी थी। वो सारंग को बार बार मैसेज करके उसका हाल चाल पूछना चाह रहा था। अब सॉन्गसिक भी ये बात नोटिस कर लेता है, इसलिए वो गुवॉन से कहता है कि क्यों ना आप डायरेक्ट कॉल करके उसे उसका हाल चाल पूछ ले। वहीं दूसरी तरफ सुबह सुबह सारंग उस गांव में पहुंचती है और वहां पहुंचने के बाद उसे पता चलता है कि वो फार्मर किसी के साथ भी काम करने के लिए रेडी नहीं था, इसलिए वो उस फार्मर से बात करने के लिए पहाड़ों पर चली जाती है। उधर गुवॉन सारंग के लिए बहुत परेशान होता है, क्योंकि वहाँ बारिश होने की फोरकास्ट की गई थी। इतने में बारिश स्टार्ट हो जाती है। वो तुरंत सारंग को कॉल करता है और उसे कंफर्म करता है कि वहाँ बारिश तो नहीं हो रही है। जब उसे पता चलता है कि वहाँ बारिश हो रही है तो वो सारंग को तुरंत वापस आने के लिए कहता है। लेकिन तभी सारंग को वहाँ पर एक प्लांट नज़र आता है जो बहुत खास होता है और उस फार्मर से कनेक्टेड होता है। सारंग प्लांट को उस फार्मर के लिए निकालने लगती है, लेकिन तभी उसका पैर फिसल जाता है और वो वहाँ से नीचे खाई में गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। इधर गुवॉन सारंग को बार बार कॉल कर रहा होता है, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। दूसरी तरफ सारंग को जब होश आता है तो रात हो चुकी थी। सारंग बहुत ज़्यादा डरी हुई होती है। एक तो रात का समय होता है, उस पर से जंगली जानवरों की आवाज़। सारंग को ऐसा लग रहा था कि आज की ये रात उसकी ज़िंदगी की आखिरी रात है। पर तभी उस पर एक फ्लैश लाइट पड़ती है
जो एक हेलीकॉप्टर की होती है। जब सारंग ऊपर देखती है तो उसे वहाँ कोई नज़र आता है, जो कोई और नहीं बल्कि गुवॉन होता है और वो सारंग को बचाने के लिए आया होता है। तो इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। आगे स्टोरी में क्या होने वाला है जानने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो प्लीज़ लाइक से एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर। बाय बाय।